Hello friends, I am Anil Kumar Tiwari and we are going to discuss the topic which is India elected chair of WHO Executive Board. Why this news appears in the current affairs. Harshvardhan takes charge as a WHO Executive Board Chairman. हर्षवर्धन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट, न्यूज़ पे चलते हैं। इंडिया इलेक्टेड चेयर ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन took charge as a chairman of the executive board of World Health Organization WHO on 22nd May 2020 at the 147 session of the board. यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जो WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं 22 मई 2020 के इन 147वां सेशन इस बोर्ड का था। अब हम लोग देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं न्यूज़ में। एक्चुअली WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गवर्निंग बॉडी जो है दो है, एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है और एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है। ये दोनों मिलकर WHO को गवर्न करता है, हेल्थ असेंबली एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब देखते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHA क्या होता है और इसका काम क्या होता है। द हेल्थ असेंबली इज अ WHO डिसीजन मेकिंग बॉडी। यह डिसीजन मेकिंग बॉडी है एंड कंसिस्ट ऑफ 194 मेंबर स्टेट्स। याद रखिएगा, कई बार पीटी में पूछ देता कि 194 मेंबर स्टेट्स है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। The main function of the World Health Assembly are to determine the policies of the organization, appoint the Director General, supervise financial policies, and review and approve the proposed program budget. इनका काम होता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, वह जो नीति है ऑर्गेनाइजेशन का वह डिसाइड करते हैं, निर्णय लेते हैं। डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करते हैं। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO? टेड्रोस अधनम ग्रेवेसस। बहुत मुश्किल है लेकिन मुझे याद है, चूँकि अभी जो ट्रूथ चल रहा चाइना और अमेरिका के बीच में बाय द फंक्शंस ऑफ ग्रेवेसस का, तो ये इनको नियुक्त करता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। उनका फाइनेंशियल पॉलिसी है उनको सुपरवाइज करता है और अप्रूव एंड रिव्यू करता है, जो प्रोग्राम बजट है उनको करता है। द हेल्थ असेंबली इज हेल्ड एनुअली जेनेवा स्विट्जरलैंड। हेल्थ असेंबली का जो मीटिंग होता है वह हर साल एक बार जेनेवा में स्विट्जरलैंड में होता है। अभी का मीटिंग 18-19 मई 2020 को वर्चुअली रूप से हुआ बिकॉज द कोरोना वायरस पेंडेमिक। जो 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, यानी 73वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का यह मीटिंग जो 18 और 19 मई को हुआ है। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली समझ गए, जो गवर्निंग बॉडी का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, उसको देखते हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज ए कंपोज्ड ऑफ 34 टेक्निकल क्वालिफाइड मेंबर्स इलेक्टेड फॉर 3 years टर्म। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 35 मेंबर होते हैं, उसमें 94 मेंबर थे, इसमें 35 मेंबर है और इलेक्टेड फॉर 3 years टर्म, 3 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं। एनुअल बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड इन जनवरी एंड मई। इसका जो एनुअल बोर्ड मीटिंग होता है वह जनवरी और मई में हेल्ड होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द बोर्ड, इसका फंक्शन क्या होता है? जो इम्प्लीमेंट ऑफ द डिसीजन एंड पॉलिसीज ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का जो पॉलिसी होता है, डिसीजन होता है, उसको ये इम्प्लीमेंट करते हैं और एडवाइस और जनरली टू फैसिलिटेट इट्स वर्क, और जो वर्क से रिलेटेड जो चीज़ होता है उनको ये सलाह देते हैं जनरली। वर्ल्ड चेयरमैन, बोर्ड चेयरमैन इज हेल्ड ऑफ द रोटेशन ऑफ 1 year बाय ईच ऑफ द WHO 6 रीजन। WHO के 6 रीजन है, उसमें बाई रोटेशन वाइज हर ईयर 1 year, रोटेशन फॉर 1 year जो बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किए जाते हैं। अब हम देखेंगे आगे न्यूज में रीजनल ग्रुप क्या होता है। नाउ बोर्ड एंड द असेंबली क्रिएट ए फोरम फॉर डिबेट ऑफ हेल्थ असेंबली एंड एड्रेसिंग कंसर्न रेज्ड बाय मेंबर स्टेट। बोर्ड और असेंबली जो है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, एक फोरम क्रिएट करते हैं जो हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड डिबेट करते हैं और उसको एड्रेस भी करते हैं। जो कंसर्न होता है मेंबर स्टेट का, जो कंसर्न होता है रिलेटेड टू स्टेट, बोथ बॉडी एड्रेस दिस कंसर्न। देखते हैं इसका जो एनुअल जो मीटिंग था वो 22 मई के 2020 को वर्चुअल हुआ
और या 147 एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग है। ठीक है, अब आते हैं फिर न्यूज पे आते हैं। न्यूज पे यहाँ हम लोग थे कि डॉक्टर हर्षवर्धन टुक चार्ज ऑफ द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, 147 सेशंस। The chair of the executive board is elected by its member on being nominated by the regional committee of the 6 WHO region by rotation. एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो मेंबर होता है वो इलेक्टेड होते हैं, वो रीजनल कमिटी का जो 6 WHO मेंबर है उनसे नियुक्त किए जाते हैं। तब WHO मेंबर का 6 रीजनल रीजन्स क्या क्या है वो थोड़ा सा हम देखते हैं। ये है WHO का रीजन्स। पहला अफ्रीका, देन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, वेस्टर्न पैसिफिक। हम लोग आते हैं साउथ ईस्ट एशिया रीजन में। ठीक है, फिर आते हैं न्यूज पेपर। तो चेयर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर ऑन बीइंग नॉमिनेटेड रीजनल कमिटी। और रीजनल कमेटी में साउथ ईस्ट एशिया रीजन में हम लोग आते हैं, उसमें कितने कंट्री है ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उसमें इतने कंट्री है, बांग्लादेश है, भूटान है, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड एंड तिमोर लेत्से है। यानी टोटल कितने 11 मेंबर है इस कंट्री में। नाउ बैक टू द न्यूज। द इंडियन मिनिस्टर टूक ओवर द चार्ज फ्रॉम जापान डॉक्टर हिरोकी नाकाचानी। ये थोड़ा सा जो इससे पहले जो उसके चेयरमैन थे वो थे जापान के, उनका नाम था डॉक्टर हिरोकी नाकाचानी। ओके, द अदर कंट्रीज फ्रॉम WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन इन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड आर बांग्लादेश है जो 19 से 22 तक, इंडोनेशिया जो 18 से 21 तक 21 तक रहेंगे, जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन के। At the executive board meeting in the May 2020, he will hand over to the next chair of the another WHO region. However, he will continue to be the member of executive board till 2023. जो अगले साल में 2021 में जो बोर्ड की मीटिंग होगी उसमें ये अपने he will hand over the next chair of, तो ये जो एक साल के लिए चेयर रहेंगे हमारे जो हर्षवर्धन है, और उस मीटिंग में 148 मीटिंग में ये अगले चेयरमैन को अपना अगले चेयरमैन को सुपुर्द करेंगे अपना पोस्ट, और उसके बाद रिमेनिंग या एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर लेकिन 2023 तक रहेंगे। ओके, तो ये हो गया इंडिया इलेक्टेड WHO एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। इसमें हम लोग देखें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गवर्निंग बॉडी क्या है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है, जो रीजन है वो क्या है, उस रीजन में हम लोग जो इंडिया साउथ ईस्ट एशिया रीजन में वो कितने कंट्री है, और या जापान हिरोकी नाकाटानी के बाद में जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इंडिया एट द WHO में इंडिया का क्या है, इंडिया का क्या रोल है, कैसा है इंडिया का। तो देखते हैं कि इंडिया बिकम द पार्टी टू द WHO कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 12 जनवरी 1948। इंडिया जो है WHO कॉन्स्टिट्यूशन का पार्टी है कब से, 12 जनवरी 1948 से। द फर्स्ट सेशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया रीजन कमिटी वाज हेल्ड ऑन October 4 to 5, 1948 in the office of the Indian Minister of Health and was inaugurated by Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister. साउथ ईस्ट एशिया रीजन कमेटी जो फर्स्ट सेशन है वह 1948 में 4-5 अक्टूबर को किया गया था, जो उसमें इनॉग्रेशन में हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, इनॉग्रेट किए थे, इनॉग्रेशन में थे। द फर्स्ट रीजनल डायरेक्टर ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया वाज एन इंडियन डॉक्टर चंद्रामणि हु सर्व्ड बिटवीन 1948 to 1968। जो फर्स्ट रीजनल डायरेक्टर हैं साउथ ईस्ट एशिया का वो कौन थे, पहला इंडियन कौन थे, उनका नाम था डॉक्टर चंद्रामणि। वह 48 से 68 तक रहे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि फर्स्ट रीजनल डायरेक्टर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रीजन वाज इंडियन कौन थे, तो डॉक्टर चंद्रामणि थे। Currently, the post has again been occupied by Indian appointee Dr. Poonam Khetrapal Singh, who has been office since 2014. अभी जो ये पोस्ट है वह कौन है, इंडिया अपॉइंटी है डॉक्टर पूनम खेत्रापाल सिंह, हु हैज बीन 1924 से डायरेक्टर है साउथ ईस्ट एशिया रीजन का, उनका नाम है पूनम खेत्रापाल सिंह। सी इज ऑल्सो एन इंडियन।
Since 2019, Dr. सौम्या स्वामीनाथन हैज बीन द WHO चीफ साइंटिस्ट, और 2019 से डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन WHO का चीफ साइंटिस्ट है। तो इंडियन जो फर्स्ट रीजनल डायरेक्टर थे वो तो डॉक्टर चंद्रमणि, अभी जो डायरेक्टर है इस इंडिया रीजन का वो है पूनम खैत्रेवाल सिंह, और डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन WHO के चीफ साइंटिस्ट है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा इंडिया एट WHO। तो न्यूज़ में हम लोगों ने देखा कि WHO क्या है, उसका गवर्निंग बॉडी क्या है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या है और किस तरह इलेक्टेड होते हैं, और उसका रीजन क्या है, उस रीजन में हम कितने कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, और इंडिया एट WHO में क्या है, इंडिया WHO में इंडिया का क्या कब से आया है और उसका क्या रीजन है, किस रीजन में, इससे रिलेटेड चीज़ देखें। तो इसमें पीटी और मेंस में क्वेश्चन बन सकती है। सो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।